जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में केटीआर साहब आ रहे तो हम भी आके देखे। अवाम का एक जुनून है, अवाम की इतनी खुशी है कि बीआरएस पार्टी के एक वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब आने पर खुशियाँ महसूस कर रहे। दिल्लीज में घर के बाहर निकल के आवाम देखना शुरू करी कि जो 10 साल की हुकूमत बीआरएस की, जो केसीआर साहब की हुकूमत थी, वो हुकूमत में जो गंगा जमुना तहजीब, हर घर, हर मज़हब, हर परिवार पे कोई ना कोई स्कीम मिलकर खुशहाल देने वाले केसीआर साहब थे। उसके बाद आवाम को गुमराह करके 6 गारंटियाँ जो कांग्रेस ने वादे करके 420 जो वादे करके वो आगे 2 साल करीब हो रहा, मगर बिल्कुल फेल हो चुकी है। आते 5-6 महीने में हाइड्रा का लाके गरीब आवाम के घरा गिरा के उनको बेघर करने वाली हुकूमत कांग्रेस है। कहीं भी हुकूमत बने तो गरीबों को घर मकानात बना कर दिया जाता, जैसा कि बीआरएस के हुकूमत में डबल बेडरूम बनाया गया। ये हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद घरा गिराना शुरू करी, लोगों के दिलों में दहशत पैदा हुई। कल ही हम टीवी पे देखे केटीआर साहब के सामने मामूली एक 7 साल 8 साल की बच्ची रोने लगी कि वो बच्ची वो उम्र में उसका जख्म उसकी ज़िंदगी तक वो याद रहेगा। ऐसी हुकूमत ज़रूरी है क्या तेलंगाना में? इसीलिए अवाम आज केसीआर साहब को याद कर रहे, केसीआर साहब फिर आना बोल के याद कर रहे। तो जुबली हिल्स के जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन है बीआरएस की। ये सीट आने पर कि पब्लिक में मालूम हो जाता है कि खुशी बीआरएस आने वाले सालों में हुकूमत बनेगी। इसलिए बनेंगी जो 6 गारंटियाँ दिए, शादी मुबारक के लिए 1 लाख केसीआर साहब दिए तो इन्होंने 1 तोला सोना देते बोले, 2000 रुपये पेंशन दिया तो 4000 देते बोले, हैंडीकैप को 4000 के बाद 6000 देते बोले, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन दे तुम बोले, माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दिए। हमारे इलेक्शन के गड़बड़ी में मालूम हो गया कि कांग्रेस हारने वाली है। हड़ाउड़ी से अजहरुद्दीन को दे दिए, मगर उनको ही नहीं मालूम कि उनको कोई पूछे कौन सा मिनिस्टर हो तो मुझे नहीं मालूम हो रहे। तो ऐसी हुकूमत की मिनिस्टर को नहीं मालूम है कि कौन सा मिनिस्टर हो। सिर्फ ऐसा दिखा हमको, कल देखा तो ये इनकी रेवंत रेड्डी की रैली में ऐसा दिखे, अजहरुद्दीन को ठहराए तो नए कपड़ों की दुकान खोलते ना, चंदना ब्रदर्स, बिग ब्रदर्स से कपड़ों की दुकान खोले बाद एक कुत्ते को कपड़े पहना के चौरस्ता पे घुमाते नहीं, वैसा एक माइनॉरिटी को घुमाए सर का दिख रहा। लोग हंसना शुरू करे। इसका मुंह तोड़ जवाब 11 तारीख के दिन वोटों से आवाम देंगे बोल के हम समझ रहे हैं। नहीं, अभी नवीन कुमार यादव भी दावे कर रहे हैं कि इधर हम बहुत सारे डेवलपमेंट करेंगे, गरीबों को जो सो मकाना देंगे और जैसे डेवलपमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो आप उनके ऊपर यकीन नहीं करते क्या? नवीन यादव ऐसा यकीन करेंगे साहब? लगभग 2 साल करीब हो गया, डेवलपमेंट पूरे तेलंगाना में नहीं है। यही हैदराबाद में जैसे गड़े बन गए वैसी है। किसी को राशन बराबर नहीं है, किसी को पेंशन बराबर नहीं है। यहाँ तक इमाम मौजूद को 8 महीने से तनख्वाह नहीं है, उनको हदिया नहीं दिया जा रहा, हर चीज़ का पेंडिंग हो रहा। तो रेवंत रेड्डी सीएम ही हो रहे, मेरे को काटे तो भी पैसा नहीं मिलने वाला है, डेवलपमेंट क्या कर सकते भाई? जबकि बीआरएस के कंटोनमेंट के एमएलए का इंतकाल होने के बाद जब भी वादा करे थे कि हम यहाँ पे 200 करोड़ देंगे, 300 करोड़ देंगे, अब जाके पीछे वहाँ 0 भी नहीं मिला। आवाम यकीन नहीं मानने वाले। 2 साल डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ से बाजू का डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ इलेक्शन है तो डेवलपमेंट करना बोल के बोल रहे। नामुमकिन की बात है डेवलपमेंट, ही हंसी मजाक की बात है भाई। अभी इन लोग भी बोल रहे ना, अभी हम जुबली हिल्स में राशन कार्ड तकसीम करें और जो लोगों को जो वजीफे दे रही, डबल बेडरूम भी दे रहे हैं बोल के ऐसा इन्हों बोल रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है सब? क्या हो गया? वो बाजुक वालों के बच्चा पैदा हो तो गोद में उठा के हंस के मेरा बच्चा बोल लेते ना, वो तरीका होगा। डबल बेडरूम इनकी सूरत को कहाँ बनाए? डबल बेडरूम तो बीआरएस की हुकूमत बनाए तो इनको आगे 3 कलर का कलर मार के इंदिरा माँ का बोल के दे रहे। इनको लोग कहाँ बनाए? एक पत्थर भी नहीं लगाए। राशन कार्ड तो दे दिए, मगर राशन कार्ड देने से क्या हुआ उनको? गरीबों को राशन कार्ड बीआरएस की हुकूमत में दिए, मगर हम पब्लिसिटी नहीं कर लिए बीआरएस हुकूमत। ये खाली पब्लिसिटी शो कर लेने वाली हुकूमत है। नहीं, अभी बोल रहे ना हम गारंटीज में से गैस सिलेंडर फ्री का 500 रुपये में दे रहे हैं और जो बस फ्री करे। ये गारंटियों में तो हम बहुत सारे काम करे बोल रहे हैं। 6 गारंटी में ये है, आप लोगों को मालूम है बस फ्री बोल के बोले, थोड़े दिन बस फ्री होते, अब उनके मर्दों को क्या करे, डबल चार्ज कर दिए। तो जोरों को फ्री, मर्द को डबल, उसमें लड़ लेना, झगड़ना, ये सब तरीका झूठा है। गैस सिलेंडर बोले 500, आज तक किसको आ रहे नहीं। स्टार्टिंग तो गैस सिलेंडर पैसे, आज तक पैसे नहीं आ रहे। आप समझते पेंशन को 2000 देगा, 4000, ऐसे 2000 पेंशन देने को करते हैं इनके पास, 4000 कहाँ दे सकते हैं? ये सब फेक गारंटियाँ हैं, बट्टेबाज बात है। उसने 420 वादे करे तो समझ गए लगा 420 है बोल के।
इसलिए सीएम पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, ना सेंटर में कर रहे ना स्टेट में कर रहे। लोग तो सीएम का नाम भी याद नहीं रख रहे, ये हालत होगी। अब इन काम अच्छे कर रहे बोल के थोड़ा मजलिस की पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही ना साहब, इसका क्या ख्याल है आपका? देखिए साहब, मजलिस के पार्टी के बारे में पूरा हिंदुस्तान जा चुका है। ऐसा आप जगह बिहार इलेक्शन हो रहा, वहाँ जाके बोलते हैं ये कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, यहाँ आके बोलते हैं ये कांग्रेस हमारा दोस्त है। अम्मा को देखना, दोस्त को देखना। अब उतने बड़े कायदीन हो गए, बोल रहे हैं बोलो हम बच्चे हमारे जैसे लोग क्या बोलना। तो इसीलिए बिल्कुल मंजलिस पे कोई भरोसा नहीं करेंगे। इससे पहले भी यहाँ मंजलिस ठहरी हुई, क्या वोट आए भाई? कुछ भी वोट नहीं आए। अब तो आवाम जान चुकी है, क्योंकि इस बारे में ये इलेक्शन में बीआरएस को जीता है तो नए से स्कीमा भी बन के आएंगे। जैसा डर के अजरुद्दीन को दे दिए ना, वैसे स्कीमा भी बना देंगे अगर बीआरएस जीते तो। आवाम को बीआरएस जिताए तो ज़रूर गवर्नमेंट के तरफ से वादे करेंगे, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वो लोग बुलडोज़र राज चलाएंगे। इसलिए आवाम से गुजारिश है, कार पे चढ़ के जाना है सुकून से या बुलडोज़र होना है। तो इसलिए और डरा रहे, यहाँ का जो कैंडिडेट है डरा रहे। बीआरएस के लोग यहाँ से आए तो जाते नहीं भाई, या पैदा से तेलंगाना हासिल करे से, जब से आज़ादी हुई हिंदुस्तान, उसके बाद तेलंगाना आज़ाद हुआ तो केसीआर साहब की बदौलत। आज रेवंत रेड्डी बने सीएम बोल तो केसीआर की बदौलत। आज जितने भी लोग गोदों पे आ रहे हैं उनकी केसीआर साहब की बदौलत। वो एक याद रख के बोलिए।